का प्रयास कर रहे हैं शेयर बाजार में मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू क्या होती है। अगर आप शेयर मार्केट के बिगनर्स हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल से जुड़िए। मेरे पास प्लेलिस्ट है जिसमें आपको शेयर मार्केट की समस्त जानकारियां धीरे धीरे करके दी जा रही है। तो आज हम देखने वाले हैं मार्केट वैल्यू क्या होती है शेयर मार्केट में और बुक वैल्यू क्या होती है और इनका क्या रोल है किसी भी शेयर्स की कीमत में। तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले मार्केट वैल्यू क्या होती है इसको समझते हैं हम। किसी कंपनी के शेयर्स की जो करंट प्राइस होती है उससे यदि कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स को गुणा कर दिया जाए तो उससे ही कंपनी की मार्केट वैल्यू कहा जाता है। सरल सी भाषा में कंपनी के जो शेयर्स हैं उसकी करंट प्राइस क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स को गुणा कर दिया जाए। मान लीजिए किसी कंपनी के शेयर्स की करंट प्राइस है मान लीजिए 100 रुपए, करंट प्राइस कितनी है सीपी 100 रुपए, और उसके पास शेयर्स कितने हैं कंपनी के टोटल शेयर्स है मान लीजिए मार्केट में 10 हैं। यह है नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेयर्स को अगर हम सीपी से गुणा कर देंगे तो हमारे पास कितनी आ गई 1000 वैल्यू आ गई। तो ये है कंपनी की मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू किससे डिसाइड हुई है, मार्केट प्राइस से। और मार्केट प्राइस क्या होती है, करंट में जो कंपनी के शेयर्स का भाव चल रहा है, शेयर मार्केट में जो भाव चल रहा है उसे ही हम करंट प्राइस या मार्केट प्राइस कहते हैं। और अगर उस करंट प्राइस को नंबर ऑफ शेयर्स से, जितने भी इशूड शेयर हैं मार्केट में, उनको अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास टोटल मार्केट वैल्यू आ जाती है उस कंपनी की, ठीक है। ये है मार्केट वैल्यू। अब आगे देखते हैं इसको। बुक वैल्यू क्या होती है इसको समझते हैं। किसी कंपनी की अकाउंटिंग बुक के अनुसार, अर्थात कंपनी की बैलेंस शीट के अनुसार कंपनी की जो कीमत होती है उसे ही कंपनी की बुक वैल्यू कहा जाता है। अगर ये सबसे सिंपल है, हम इसको और आगे समझेंगे। बुक वैल्यू क्या होती है, सिंपल सी, जो कंपनी की अकाउंट बुक होती है जिसे हम बैलेंस शीट के नाम से जानते हैं। प्रत्येक कंपनी की बैलेंस शीट होती है जिसमें वो अपना सारा ट्रांजेक्शंस शो करती है, सारा अपना फाइनेंशियल शो करती है। तो उसमें जो उसकी एंट्री होती है बुक वैल्यू की, उसे ही हम क्या कहते हैं, कंपनी की बुक वैल्यू कहते हैं। हालांकि ये अभी छोटा है, आइए इसको बड़े रूप में समझते हैं हम। बुक वैल्यू किसी शेयर की रियल प्राइस होती है। ये रियल प्राइस है। रियल प्राइस क्यों कहा है अभी इसको देखो मैं क्लियर करूंगा। अगर आज किसी कंपनी को बेच दे तो उसकी सभी टेंजिबल असेट्स को बेचकर और सभी लायबिलिटीज को चुकाने के बाद कंपनी के पास जितना धन शेष रहेगा वह कंपनी की बुक वैल्यू होती है। अब देखिए रियल प्राइस क्यों कहा, क्योंकि मान लीजिए आप किसी कंपनी के शेयर होल्डर हैं, आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीद रखे हैं और बाय चांस वो कंपनी मान लीजिए किसी कारण से बंद हो जाए या किसी कारण से बिकने की कगार पे आ जाए, तो आपको मार्केट प्राइस नहीं मिलेगी, आपको मार्केट प्राइस नहीं मिलेगी। मान लीजिए मार्केट में चल रहा है भाव, किसी कंपनी के शेयर्स का मार्केट में चल रहा है भाव मान लीजिए 2000 रुपए, लेकिन उसकी बुक वैल्यू है मान लीजिए पर शेयर मान लीजिए 50 रुपए। तो अगर कंपनी चल रही है तब तो आपको शेयर्स की कीमत 2000 रुपए के हिसाब से मिल जाएगी, लेकिन अगर कंपनी बंद हो गई तो आपको कंपनी पर शेयर केवल 50 रुपए ही देगी, इससे ज्यादा का भुगतान नहीं करेगी, ठीक है। तो फिर सर ये ज्यादा क्यों हो जाता है ऐसा, इसकी हम चर्चा भी करेंगे और आगे बढ़ते हैं। देखो और उसमें यदि नंबर ऑफ शेयर्स का भाग लगा दिया जाए तो बुक वैल्यू पर शेयर प्राप्त हो जाती है। ये तो है कंपनी की कंप्लीट बुक वैल्यू। कैसे निकाली, टेंजिबल असेट्स। ये टेंजिबल असेट्स क्या होता है फ्रेंड्स, असेट्स के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, आप असेट्स को देखें उसको समझें। लायबिलिटीज के ऊपर भी मैंने वीडियोस बना रखे हैं तो वो भी देख सकते हैं आप प्लेलिस्ट में। टेंजिबल असेट्स उसको कहते हैं जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे लैंड, कैपिटल हो गया आपका, प्लांट हो गई, मशीनरी हो गई, ये सारा टेंजिबल असेट्स है, ठीक है। और लायबिलिटीज क्या होती है, लायबिलिटीज होती है जिसको कंपनी को पे करना है। कंपनी के ऊपर लायबिलिटीज होने का मतलब क्या है कि उतना पैसा कंपनी को किसी और को पे करना है, तो उसको लायबिलिटीज माना जाएगा। तो जितनी टेंजिबल असेट्स है उसमें से यदि उसकी लायबिलिटीज को घटा दिया जाए, अगर और भी सरल भाषा में बोलूं तो कंपनी के पास जितनी संपत्तियां हैं उसमें से उसकी जो देनदारियां हैं वो घटा दी जाए,
तो कंपनी के पास जो पैसा बचेगा उसे ही कंपनी की बुक वैल्यू कहते हैं। और उस कंपनी की बुक वैल्यू में यदि हम नंबर ऑफ शेयर्स का भाग लगा दे, कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशूड है मार्केट में, अगर उसका भाग लगा दे तो हमारे पास ये बुक वैल्यू पर शेयर आ जाती है और यही आपके काम आती है। आपने मनी कंट्रोल और अदर वेबसाइट्स पे अगर चेक किया हो मेरे वीडियो तो उस पे आप देखेंगे बुक वैल्यू लिखा होता है, तो ये बुक वैल्यू पर शेयर वही है जिसको आप समझना चाहते हैं। आगे देखते हैं इसको। और बुक वैल्यू पर शेयर का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए इसका पहला फॉर्मूला है टेंजिबल असेट्स माइनस लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। सरल सी भाषा में अगर मैं कहूं तो मान लीजिए किसी कंपनी के पास टेंजिबल असेट्स है, मान लीजिए 100 रुपए की टेंजिबल असेट्स है, ठीक है, 100 रुपए की टेंजिबल असेट्स है और लायबिलिटीज उसके पास है 20 रुपए की, यानी कि 100 रुपए की संपत्ति है उसके पास और 20 रुपए उसको चुकाना है दूसरों को, है ना। और नंबर ऑफ शेयर्स है मान लीजिए उसकी कंपनी के मार्केट में 10, तो टोटल अमाउंट कितना हुआ 80/10 यानी कि 8 रुपए। तो ये 8 रुपए उसकी बुक वैल्यू होगी पर शेयर। ये बुक वैल्यू हो गई, क्या हो गई, यही बुक वैल्यू है। कैसे निकाली हमने, टेंजिबल असेट्स किसी कंपनी की मान लीजिए 100 रुपए है और लायबिलिटीज मान लीजिए 20 रुपए है और नंबर ऑफ शेयर्स उसके मार्केट में 10 है, तो हमने 100 माइनस 20/10 करके क्या निकाला, 8 रुपए बुक वैल्यू निकाल ली। अब खास बात, हो सकता है मार्केट में जो उसकी प्राइस हो 100 रुपए हो शेयर की, लेकिन उसकी बुक वैल्यू है 8 रुपए, तो अगर कंपनी चल रही है तब तो आपको 100 रुपए पर शेयर के हिसाब से मिलेगा, और अगर कंपनी बंद हो रही है तो कंपनी आपको केवल 8 रुपए पर शेयर के हिसाब से ही देगी। तो इसके अनुसार ही हमको तय करना चाहिए शेयर्स के बारे में इन्वेस्टमेंट। हम इसको और अच्छी तरह और समझेंगे भी, चलते जाइए। देखिए अब देखिए दूसरा फॉर्मूला क्या है इसका, बुक वैल्यू पर शेयर का इक्विटी कैपिटल प्लस रिजर्व डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। ये करके भी आप इसका बुक वैल्यू पर शेयर निकाल सकते हैं। इसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं। देखिए आइए, बुक वैल्यू एग्जांपल देखते हैं इसका सेकंड वाले फॉर्मूले का। मान लीजिए एक कंपनी है जिसके पास 100 रुपए कीमत वाले 1 लाख शेयर्स है। कोई कंपनी है मान लीजिए, उसके पास कितने हैं शेयर्स, 1 लाख रुपए शेयर्स हैं उस कंपनी के मार्केट में, और उनकी मार्केट प्राइस क्या चल रही है 100 रुपए, जिसका अर्थ हुआ कि कंपनी की इक्विटी कैपिटल कितनी हुई 100 मल्टीप्लाइड बाय 1 लाख इज इक्वल टू 1 करोड़ रुपीस। तो ये 1 करोड़ रुपीस उसकी क्या हो गई, इक्विटी कैपिटल हो गई है। कंपनी के पास पिछले वर्ष का 20 लाख रुपए का रिजर्व भी है। तो ये तो हो गया हमारा प्रश्न कि 20 लाख रुपए कंपनी के पास रिजर्व है और 100 रुपए कीमत वाले उसके मार्केट में 1 लाख शेयर्स है, तो उसकी इक्विटी कैपिटल 1 करोड़ हो गई, रिजर्व उसका कितना हो गया 20 लाख रुपए। तो अब देखते हैं इसका आंसर। हमारा फॉर्मूला क्या है, बुक वैल्यू पर शेयर इज इक्वल टू इक्विटी कैपिटल प्लस रिजर्व डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो इसमें वैल्यूज पुटअप कर दे, बुक वैल्यू पर शेयर, तो हमारे पास 1 करोड़ प्लस 20 लाख बटा 1 लाख किया, तो हमारे पास कितनी आ गई बुक वैल्यू, बुक वैल्यू निकल के आ गई है पर शेयर 120 रुपए। तो इस कंपनी की पर शेयर बुक वैल्यू आई है 120 रुपए। तो आप देख सकते हैं बुक वैल्यू इस तरीके से निकाली जाती है। बुक वैल्यू ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। इसकी भी हम चर्चा भी देखिए एंड में चलते चलते सारी चर्चा करने वाले हैं हम। पहले मैं आपको कुछ डिस्क्रिप्शन दे देता हूं, उसकी बात करेंगे। अब आता है बुक वैल्यू का महत्व। यहां हम ये सारी चीजें समझेंगे। किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले उस कंपनी के बुक वैल्यू के बारे में जरूर जान लें। क्यों जान लें, क्योंकि बुक वैल्यू ही डिसाइड करेगी कि आपको इमरजेंसी में कितना पैसा मिलेगा। कंपनी की आर्थिक स्थिति कैसी है ये कौन बताएगा, बुक वैल्यू। क्या कंपनी फाइनेंशियली मजबूत है ये कौन बताएगा, बुक वैल्यू। यह कंपनी के बुक वैल्यू से ही पता चलता है। जिस भी कंपनी का सामान्यतः बुक वैल्यू ज्यादा होता है वह निवेश के लिए सही मानी जाती है। स्टॉक मार्केट में निवेश करने के लिए कौन सी कंपनी सही रहेगी, कंपनी का शेयर ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है, यह पता करने के लिए बुक वैल्यू का महत्व हो जाता है। अब देखो इसको मैं एक एक लाइन करके समझाता हूं। अब आपको किसी भी कंपनी में शेयर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसको बुक वैल्यू को क्यों जानना जरूरी है, अब उसकी चर्चा करते हैं हम। देखिए मान लीजिए जैसा कि मैंने कहा कि मान लीजिए एसबीआई बैंक है, ठीक है।
एसबीआई बैंक की करंट में प्राइस मान लीजिए चल रही है 320 रुपए शेयर पर शेयर, ठीक है, पर शेयर एसबीआई की ये चल रहा है भाव, ठीक। एसबीआई का पर शेयर भाव चल रहा है 320 रुपए और उसकी जो बुक वैल्यू है मान लीजिए पर शेयर है, बुक वैल्यू पर शेयर कितनी है मान लीजिए उसकी 120 रुपए, ठीक। अब यहां बात आती है कि यदि कंपनी चालू है तो आपको एसबीआई शेयर 320 रुपए पर कीमत पर बिक भी जाएंगे और आपको खरीदना भी 320 रुपए पड़ेगा जब तक कंपनी चल रही है, एसबीआई बैंक चल रहा है। लेकिन अगर एसबीआई बैंक बिक गया किसी कारणवश तो आपको कितना मिलेगा, केवल 120 रुपए। आपने कई बार देखा होगा कंपनियां अचानक दिवालिया हो जाती हैं, अचानक से किसी कंपनी के शेयर्स, आपने कई कंपनियों के नाम सुने होंगे जिनके शेयर्स 2000 रुपए के होते हैं और अचानक से वो रातों रात बंद होने लग जाती हैं, तो यहां उनकी मार्केट प्राइस तो हो जाती है 2000 और उन्होंने अपनी बैलेंस शीट में दिखाई होती है बुक वैल्यू मान लीजिए 200 रुपए। तो होगा क्या कि जब तक वो कंपनी चलेगी आपको 2000 रुपए का भाव मिल रहा है शेयर्स पे, आपको लग रहा है कि यार इतना महंगा शेयर है, लेकिन अगर वो रातों रात कंपनी बंद हो गई या कोई बहुत बड़ा घोटाला हो गया, नुकसान हो गया, अक्सर आप देखते होंगे कि बड़े बड़े घोटाले हो जाते हैं कंपनियों में और वो रातों रात दिवालिया हो जाती है, तो उस केस में अगर ऐसा कुछ हो जाता है और आपने लाखों रुपए लगा रखे हैं या करोड़ों रुपए लगा रखे हैं तो आपको जो घाटा होगा वो बहुत तगड़ा होगा। तो आपको 2000 रुपए मिलते हैं मार्केट पे और अब मिल रहे हैं कितने, 200 रुपए, यानी कि पर शेयर 1800 रुपए का घाटा। अब सोच लीजिए आपके पास अगर एक शेयर है या 1 लाख शेयर है या जितने भी शेयर है उसके हिसाब से 1800 रुपए का घाटा हो रहा है। ये तो एक एग्जाम्पल है दोस्तों, ये बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है क्योंकि कई शेयर्स की कीमत 70,000 तक चल जाती है और उनकी बुक वैल्यू मात्र 1000 रुपए 2000 रुपए ऐसे शो की जाती है। तो ये क्यों होता है, क्या ये गलत है, क्या ये सही है, क्या बुक वैल्यू ही सब कुछ है? ऐसा भी नहीं है। अब देखिए इसको और हम समझते हैं। बुक वैल्यू ओवर वैल्यूड होता है कोई शेयर, ओवर वैल्यू, और एक होता है लोअर वैल्यू वाला, ठीक है, लोअर वैल्यू। तो ओवर वैल्यूड शेयर तो उसे हम कह सकते हैं जो मार्केट प्राइस बुक प्राइस से ज्यादा हो। मान लीजिए मार्केट प्राइस है 320 और बुक प्राइस है, बुक वैल्यू उसकी कितनी है मान लीजिए 100 रुपए है, तो ये क्या है, ओवर वैल्यूड शेयर है। और अगर उसकी मान लीजिए जो बुक वैल्यू है 100 रुपए और मार्केट प्राइस उसकी मान लीजिए 85 है, तो ये अंडर वैल्यूड है या लोअर वैल्यूड है। तो अंडर वैल्यूड भी दिक्कत में है, ओवर वैल्यूड भी दिक्कत में है, दोनों ही दिक्कत में है। कब तक दिक्कत में है सर, हमेशा ही दिक्कत में है क्या? नहीं, ऐसा भी नहीं। इसमें होता क्या है फ्रेंड्स, जैसे एचडीएफसी बैंक देखा होगा आपने, एचडीएफसी बैंक को देखना, इसका जो आप देखोगे ना एनालिसिस, तो उसमें इसकी मार्केट जो प्राइस है वो इसकी बुक वैल्यू से हमेशा ज्यादा है। मार्केट प्राइस हमेशा इसकी बुक वैल्यू से ज्यादा होती है। वैसे जनरली जितनी भी कंपनियां होती हैं उनकी सबकी मार्केट प्राइस जनरली ज्यादा होती है बुक वैल्यू से, ठीक है, जनरली ज्यादा ही होती है। लेकिन अगर आप देखेंगे इसको तो इसका कारण क्या है कि मेरे पास कंपनी के पास असेट्स है मान लीजिए 100 रुपए की और उसका शेयर फिर भी चल रहा है 2000 और लोग खरीद भी रहे हैं, 2000 रुपए में शेयर्स की कीमत में, जबकि उसकी बुक वैल्यू मात्र 100 रुपए, लेकिन उसके बावजूद 2000 रुपए में लोग खरीदने के लिए तैयार है। क्योंकि केवल बुक वैल्यू नहीं, जो कंपनी होती है उसकी जो परफॉर्मेंस होती है, उसकी जो ग्रोथ होती है, परफॉर्मेंस और ग्रोथ वो कैसी है फ्यूचर में, इस पर भी डिपेंड करता है मार्केट प्राइस। अगर शेयर होल्डर्स को लगता है कि कंपनी अपने ट्रैक पे है, ग्रोथ अच्छी कर रही है, प्रॉफिट अच्छा कमा रही है और ये निकट भविष्य में आने वाले फ्यूचर में बहुत अच्छा गेन कर लेगी, तो जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो बुक वैल्यू 100 रुपए होने के बावजूद उसकी 2000 रुपए पे करने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि उनको लगता है कि ये 2000 रुपए भी मुझे नुकसान नहीं, बल्कि ये 2000 आने वाले वर्षों में 5000 हो जाएगा। तो जरूरी नहीं है किसी कंपनी का बुक वैल्यू 100 रुपए हो और उसका मार्केट प्राइस 2000 रुपए, तो आप ये सोचें कि यार इसकी बुक वैल्यू बहुत कम है और इसका मार्केट प्राइस 2000 है तो मुझे नहीं खरीदना चाहिए। आपको केवल उस कंपनी के बुक वैल्यू के आधार पर यह तय नहीं करना है कि मुझे ये शेयर खरीदना है या नहीं खरीदना। आपको ये देखना है कि कंपनी का फ्यूचर कैसा है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, पिछले फाइनेंशियल ईयर्स में जो 3-4 साल के फाइनेंशियल ईयर्स हैं उसमें उसने कैसा प्रॉफिट कमाया है,
प्रॉफिट कमाया है, कितना उसका असेट्स चल रहा है, कितना उसका लायबिलिटीज चल रही है, ठीक है। और कंपनी आने वाले उसके कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं, कई कंपनियों के आने वाले प्रोजेक्ट्स की आपको जानकारी मनी कंट्रोल पे मिल जाती है, तो उसमें आप देख सकते हैं। तो इन सब पर डिपेंड करता है उस कंपनी का मार्केट प्राइस। अब अंडर वैल्यूड भी हो सकता है शेयर, जैसे पीएनबी का करंट में जो शेयर है वो अंडर वैल्यूड चल रहा है, उसकी बुक वैल्यू तो है ज्यादा, लेकिन उसका मार्केट प्राइस उसकी बुक वैल्यू से भी घट चुका है। आप उसका शेयर का भाव देखेंगे तो पीएनबी के शेयर्स की बुक वैल्यू ज्यादा है किसकी, उसकी मार्केट प्राइस से। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि जब से वो नीरव मोदी वाला घोटाला हुआ है पीएनबी में, तब से शेयर धारकों का विश्वास क्या है, पीएनबी से उठ चुका है, जिसके कारण क्या हुआ, उसकी मार्केट प्राइस धीरे धीरे घटते हुए, पहले 250-300 के भाव पे था ये शेयर, धीरे धीरे घटते हुए 30-35 रुपए पे आ गया। तो ये स्थिति हो जाती है, ये अंडर वैल्यूड है। अब आज की तारीख में अगर कंपनी बिक जाए, पीएनबी को बेच दिया जाए, तो फायदा किसको होगा? शेयर धारकों को, क्योंकि उन्होंने शेयर खरीद रखा है। और अगर कंपनी नहीं बिकती है और शेयर धारक अपने पास शेयर रखते हैं, तो उनको नुकसान हो रहा है। क्यों? क्योंकि उनकी मार्केट प्राइस कम है। हाँ, हो सकता है भविष्य में वापस से, क्योंकि जनरली ऐसा होता है, जनरली क्या होता है, 90 से 99% चांस है कि बुक वैल्यू से ही ज्यादा होगा मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस बुक वैल्यू से ज्यादा होगा, ये तय है। तो आज अगर पीएनबी किसी कारण से परफॉर्म नहीं कर रहा है और अगर उसमें सुधार होता है, प्रशासनिक सुधार होता है और वो अच्छा वर्क करता है, तो जैसे एसबीआई का भाव चल रहा है मार्केट में अच्छा, वैसे ही कल को पीएनबी का भाव भी वापस लौटेगा। तो आप इन चीजों को देखकर तय करें, केवल बुक वैल्यू के आधार पर आप तय नहीं करें कि मुझे किसी शेयर में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। तो किस आधार पर तय करेंगे आप तय करेंगे कि मार्केट में उसके कौन कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं, पिछले फाइनेंशियल ईयर्स में उसने क्या प्रदर्शन किया है। दूसरा, उसके जो मैनेजमेंट सिस्टम होता है उस पर बड़ा डिपेंड करता है। अगर मैनेजमेंट पीएनबी का बहुत अच्छा हो जाए मान लीजिए, और वो अपने कर्मचारियों से बेहतरीन तरीके से काम ले और आउटपुट अच्छा हो, तो जैसे एचडीएफसी बैंक रातों रात तरक्की कर रहा है, वैसे पीएनबी भी तरक्की करने लग जाएगा। ये तो सारा खेल किस चीज का है, सिर्फ इतना सा है कि मैनेजमेंट थोड़ा सा पीएनबी का लापरवाही कर रहा है, इसलिए घोटाले हो रहे हैं। तो ये जैसे ये दूर हो जाएगा, आपको फायदा मिलने लग जाएगा, है ना। तो आप ये सब एनालिसिस करके फिर आप इन्वेस्टमेंट करें। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो अच्छा